Hello friends, good morning. Earlier we were talking about the trigonometrical ratios in our previous session. Now we will consider the same topic in today's lesson because the sum of the problems of the trigonometrical ratios are on the basis of the rationalization. So I am solving the sum of the problem on the basis of rationalization. First thing, what is the rationalization? Rationalization, it is a process by which we can change our solution in a simpler form. ठीक है, एक वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है तो हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में जनरेट कर देते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब वो किस तरीके से जनरेट करते हैं वो आप देखिए. मैंने यहाँ आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन लिखे हैं जो हमारे पास में रैशनलाइजेशन से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट वन, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos 45? cos 45 का वैल्यू है 1/√2. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sec 30? sec 30 का वैल्यू है फ्रेंड्स 2/√3. एंड व्हाट अबाउट द cosec 30? तो cosec 30 का वैल्यू है 2. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द वैल्यूज. सबसे पहले हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यूज के लिए मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप अपना एक टेबल बना लीजिए यहाँ बोर्ड पर और फिर वहाँ से आप उसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लर्न करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन हम लोग वहाँ टेबल से इसको इजी गोइंग में मेंशन कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. तो न्यूमरेटर विल बी सेम. Now in denominator we have to take the LCM. So what is the LCM? So LCM is friends √3. Clear? √3 divided by √3, तो √3 में √3 का डिवाइड किया तो 1 टाइम 1 multiply by 2. So this is 2. Clear? Now 1 divided by √3. Whenever any digit is divided by 3, it will remain same. क्योंकि 1 से उस पर कोई इम्पैक्ट आता नहीं है तो ये √3 का √3 ही रह गया. Is now √3 multiply by 2. So that's why we have got 2√3. Clear? Okay. Now we have to change the denominator, and whenever the denominator is going upward, it change in its reciprocal. तो इसका ये reciprocal तैयार हो जाता है. 1/√2 into √3 upon 2 plus 2√3. क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाना है? √3 मल्टीप्लाई बाय 1. सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट √3. √2 मल्टीप्लाई 2, देन दैट इज 2√2. क्लियर? एंड √2 मल्टीप्लाई बाय 2√3, देन दिस वन इज 2√6. 2 as it is and 2 3s are 6. क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए. नाउ न्यूमरेटर इज देयर ओनली द सिंगल डिजिट. तो वहां तो हम लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसकी रूट फॉर्म को रिमूव करना होता है. तो अब यहां पर हम लोग अगर इन दोनों में अगर कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो क्या कॉमन है? 2√2. तो न्यूमरेटर विल रिमेन सेम and take out the common is 2√2. क्लियर? 2√2 का इस 2√2 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम. क्लियर? अब इसमें से ये बाहर कॉमन आ गया तो क्या रह गया फ्रेंड्स? √3. क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो ये 1 प्लस, देखो जब भी ये पॉजिटिव साइन वाले डिजिट्स होते हैं 1 + √3 हो चाहे √3 + 1 हो, इट डजेंट मैटर. हाँ, अगर नेगेटिव नंबर होते हैं तो वहाँ इंपैक्ट आता है. पॉजिटिव नंबर में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है. सो दैट्स व्हेन नाउ वी हैव टू मेंशन √3, 2√2 एंड √3 + 1. इट्स अ क्लियर? नाउ वी हैव टू मेक द रैशनलाइजेशन. अब अपने को यह रैशनलाइजेशन करना है. तो फ्रेंड जो भी यहाँ डिजिट है
उसके अपोजिट साइन से उसका रेशनलाइजेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो नेगेटिव होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे? देखिए, दिस इज √3 2√2 √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, ये होता है रेशनलाइजेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया। अर्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, व्हेन एवर द सेम डिजिट ऑफ द रूट मल्टीप्लाइंग ईच अदर देन रूट विल रिमूव। जब भी रूट वाली सेम डिजिट एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती है तो रूट रिमूव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि √3 को √3 से किया तो √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है? 3। √3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √3। Now look at here, this is √3 + a and this is √3 - a। तो अब आप यहां देखिए कि एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। विच वन? दिस वन, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। क्लियर? तो a मीन फर्स्ट डिजिट, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। a² मीन्स बिकॉज दिस इज इन प्लस एंड दिस इज माइनस, a + b, सॉरी दोनों नेगेटिव लिख दिया मैंने, एक प्लस में एक माइनस में होता है, तो इसकी वैल्यू आ जानी है a² - b²। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में √3 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रूट रिमूव हो जाना है। सो दैट्स वे वी हैव गॉट 3 and 1's square is 1। Clear friend? Okay. Now 3 - 1 that is the 2. So now 2√2 multiply by 2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। Now next digit is 3 minus √3 upon 2 2s are 4 4√2। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज और थोड़ा सा को ऑब्जर्व कीजिए। अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ फिर से रूट की फॉर्म में, यस, जब ये रूट की फॉर्म में तो इस रूट को वापस रिमूव करना है, अगेन इसका रेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। नाउ 3 minus √3 अपॉन 4√2। अब यहां सिर्फ क्या है? √2 है, इसके साथ में कोई साइन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको केवल √2 से ही मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। √2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3√2 एंड √2 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट्स वे √6। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 2। देन 3√2 minus √6 upon 4 2s are 8। इट्स अ क्लियर? समझ में आया बात? नहीं, चलो कोई नहीं, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती है जहां हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। बोले रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं? पहली चीज तो रेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अभी आप ये देखिए कि यहाँ ये इस फॉर्म में था, तो यहाँ हम लोगों को इसको रेशनलाइजेशन करने का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को फोकस करना है। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम रखने के बाद में ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक तो कोई नया पैटर्न है ही नहीं, इट वॉज जस्ट वी हैव डन अर्लियर, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने पहले किया था। अब अपने पास में ये एक फॉर्म आ गया 1 + √3 या √3 + 1। तो जब भी इस तरीके का फॉर्म आया, प्लस या नेगेटिव बीच में साइन लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में उसके अपोजिट साइन से उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, बाय रेशनलाइजेशन। तो ये हमने रेशनलाइजेशन किया यहाँ। ये √3 + 1 था, तो इसको √3 - 1 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √3 + 1 को √3 - 1 से, तो यहाँ a + b, a - b वाला आइडेंटिटी लग गया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू a² - b²। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 में से 1 को डिडक्ट किया तो रह गया 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो अब अपने पास में वैल्यू आ गई
3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 2। अब यहाँ वापस से रूट में डिजिट आ रही है, तो हम लोग इसको सिंपलाइज करने के लिए फिर से हम लोग इसका रेशनलाइज करते हैं, और यहाँ सिर्फ क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन है नहीं, तो हम डायरेक्ट इस रूट 2 से, अगर यहाँ रूट 3 होता तो रूट 3 से करते, रूट 5 होता तो रूट 5 से करते, इस रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, सेम एज वी हैव डन अर्लियर, वैसे ही किया जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 रूट 2, फिर रूट 2 को रूट 3 से किया रूट 6, रूट 2 को रूट 2 से किया तो रूट रिमूव हो गया तो 2, 4 2 8, दैट्स वे वी हैव गॉट द सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे पास में, और बच्चा लोग ज़्यादातर यहीं तक कर देते हैं और ये वाला पार्ट छोड़ के आ जाते हैं, और फिर उनका मार्किंग क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं सर मैं तो सही करके आया था। तो थोड़ा सा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, बेसिकली टिग्नोमेट्रिकल्स में जो भी टिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो वहाँ से हम लोगों को इसको रिमूव करने के लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं उसका एक एग्जाम्पल और सॉल्व करता हूँ आपके सामने। Yes, what is I have mentioned already on your screen, sin 30. So first of all put the value. What is the value of the sin 30? 1 by 2. Clear? tan 45. tan 45 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 1. And cosec 60. Do you know what do you mean by the value of the cosec 60? 2 by root 3. क्लियर? नाउ sec 30, sec 30 का वैल्यू कितना होना है जानते हैं आप लोग? sec 30 वही वैल्यू है जो सेम अभी मैंने यहाँ लिखा है, 2 by root 3। आफ्टर ऑल cos 60 का वैल्यू है 1 by 2, एंड tan 45 cot 45 का वैल्यू है 1। क्लियर? ओके, नाउ बाई टेकिंग द एलसीएम। अब इसका हम लोगों ने एलसीएम लेना है, पहले न्यूमरेटर का लेना है फिर डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर का एलसीएम आना गया फ्रेंड्स 2 रूट 3। क्लियर? सो 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स वे रूट 3। 1 से किसी भी डिजिट में अगर डिवीजन करते हैं तो वो डिजिट सेम रहता है। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, दैट्स वे वी हैव गॉट 2 रूट 3, and root 3 से root 3 cancel, remaining 2 multiply by 2, then 2 2s are 4. Clear? Okay. Now in the second one, in the denominator, what is the LCM? LCM is again 2 root 3. Now friends, root 3 से root 3 cancel, remaining 2, then 2 2s are 4. Clear? Now 2 से 2 cancel, तो रिमेनिंग है रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन रूट 3 और 1 से सेम डिजिट आ जाना है 2 रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, अभी क्या करना है, ये रूट 3 है और ये 2 रूट 3 प्लस रूट 3। अब यहाँ कन्फ्यूजन है। अब बहुत सारे लोग तो क्या लिख देते हैं इसको कि 2 रूट 3 प्लस रूट 3 बोले 2 रूट 6। नहीं, ऐसा नहीं होना। ये वही स्थिति आ गई फ्रेंड्स जैसा हम लोग वेरिएबल्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। ठीक ना भाई, x तो इसके साथ में वेरिएबल है, तो वैसे आप इसको वेरिएबल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एज इसको एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ इसके साथ में जिसके साथ में कोई डिजिट नहीं होता तो वो 1 तो होता ही है, तो 2 टाइम ये 1 टाइम ये, तो ये 3 टाइम हो गया। इट मीन दिस इज 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। क्लियर? सिमिलरली इन डिनोमिनेटर ये 4 एज इट इज रह गया, रूट 3 और 2 रूट 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। क्लियर है फ्रेंड्स? नाउ वी हैव टू चेंज, ये जो डिनोमिनेटर है जैसे अपवर्ड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द न्यू डिजिट? 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 3।
क्लियर? सो सेम नंबर कैंसिल हो गया फ्रेंड्स. व्हाट इज द रिमेनिंग? 3√3 - 4. हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. अब ये था 4 + √3, तो हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 3√3 + 4. फॉर वाई? फॉर व्हाट? फॉर द रेशनलाइजेशन करने के लिए. अब यहाँ फ्रेंड्स हम इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं वापस से बाय रेशनलाइजेशन. तो अब अपने पास में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको नेगेटिव फॉर्म से मल्टीप्लाई करना होगा. 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4. क्लियर? अब यहां जो न्यूमरेटर की फॉर्म है ये तो माइनस है, ये भी माइनस है. तो जब दोनों माइनस की फॉर्म में है तो कौन सा आइडेंटिटी लगने वाला है फ्रेंड्स? a - b मल्टीप्लाई बाय a - b, देन इट इज a² - 2ab + b². इसकी ये फॉर्म हो जाने वाली है. और डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में है? a + b और a - b. a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो ये किस फॉर्म में हो जाना है? a² - b². क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे. a² मीन फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, 3√3 a² - 2, दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज b². क्लियर? एंड इन दिस वन a², तो दिस वन इज a, so 3√3 a² and 4², that is the b². Clear? Now we have to make the solution. अब अपना सारा काम हो गया, सिर्फ अब यहाँ हम लोगों को कैलकुलेशन करना है. अब 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से, यानी 3√3 को 3√3 से, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाना है फ्रेंड? 3 × 3 = 9. और √3 का स्क्वायर कितना हो जाना है? 3. मैंने बताया ना कि रूट वाले डिजिट का स्क्वायर करते हुए क्या हो जाता है? स्क्वायर रिमूव हो जाता है. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन 4 × 3 = 12, 2 = 24, 24√3 एंड 4 × 4 = 16. क्लियर? अगेन इसमें भी सेम डिजिट है, इसलिए ये हो जाएगा 9 × 3 - 16. क्लियर फ्रेंड्स? नाउ 9 × 3 = 27. अब ये जो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर सेम कैटेगरी के हैं, इसके साथ में कोई इरेशनल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों रेशनल नंबर एक जगह हो जाएंगे. तो 27 + 16 - 24√3. एंड व्हाट्स अबाउट द डिनोमिनेटर? 9 × 3 = 27 - 16. 27 and 16, 43 - 24√3 and 27 - 16 is equal to 11. That's way we have got the final solution of the given problem. ठीक है फ्रेंड्स? तो जब भी हमारे पास में रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों ने इस तरीके से उसका सॉल्यूशन बनाना है. समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा है मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यूज ऑफ द थीटास फ्रॉम योर टेबल से इसका वैल्यूज पुट करना है. ठीक है? उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन बाय टेकिंग द एलसीएम वी हैव गॉट दिस नंबर. नाउ वी हैव changed that the denominator have changed and √3 cancel by √3 and now we have got the final this value. लास्ट में ये वैल्यू आ गया. अब हम लोगों को इसको क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन. अब यहाँ whenever it is positive then यहाँ हम लोगों को कौन सा यूज करना है? नेगेटिव. बट whenever it is negative we must use of the positive. ठीक है? अब यहाँ हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही है फ्रेंड्स, बिकॉज बोथ डिजिट्स आर सेम, this one and this one, so we can assume that this is a and this is b, so that's why this is in the form of a minus b and a minus b. तो यहाँ a minus b को a minus b से मल्टीप्लाई किया तो उसका आइडेंटिटी लग गया a² minus 2ab plus b². Similarly in denominator this is a plus b and this one is a minus b. So now we also use again the second activity a plus b multiplied by a minus b equals to a² minus b². अब यहाँ हम लोगों ने उसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज इंसर्ट कर दिया और उसका कैलकुलेशन कर दिया. ठीक है फ्रेंड्स?
तो ये जो हमारे पास में टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वी हैव डिस्कस टुडे, वो हमने आज डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का, अभी इसके और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियोस से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।